बाप रे, कितना कुछ किया है मैंने इस परिवार के लिए, लेकिन इस परिवार ने मुझे 2 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन भेज दिया। अगर मेरा बस चले ना तो तुझे इसी वक्त दोबारा जेल भेज दूं। अरे हमारी सरस्वती का हत्या रहा है तू। माना कि मैंने सरस्वती का कत्ल किया। सबूत है? सबूत देता हूं मैं। सबूत चाहिए ना तुझे? मैं देता हूं। नील, प्रमुख जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भग्स का इंसाफ आज मैं करूंगा। कृपा! क्या बादशाह बोला? अपनी बहन के पति से इतनी नफरत और बेटी से इतना प्यार। कृपा किधर दे। क्यों दूं मैं? क्यों दूं? बाप हूं मैं इसका। अगर मेरे लिए इस घर में जगह नहीं है तो मेरी बेटी भी मेरे साथ जाएगी। कृपा को छोड़ दे। प्रमुख जी, कृपा हमारे घर की बच्ची है, उसे आप इस तरह नहीं लेके जा सकते। प्रमुख जी, कृपा को लेकर कहीं नहीं जाएगा। क्या करेगा तू? रोकेगा मुझे? जहां कृपा का बाप जाएगा वहां उसकी बेटी जाएगी। आलेख! कृपा मेरी सरस्वती की आखिरी निशानी है। आलेख! बाबा! तो रह सकता है यहाँ आलेख, लेकिन मेरे नाते इनको मुझसे दूर लेके मत जा। व्यास जी, क्या कर रहे हैं आप? इस आदमी के सामने हाथ जोड़ रहे, घुटने टेक रहे हैं। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? इस बच्ची को इसके साथ कैसे जाने दे सकता हूं मैं? नीलकंठ, सरस्वती के जाने की पीड़ा में किसी तरह बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसकी आखिरी निशानी छिन गई तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? नीलकंठ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं आलेख, मेरी कृपा को मुझसे दूर लेके मत जा। संतुष्टि, अनोखी संतुष्टि। आज बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे आपको मेरे पैरों तले गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हुए देखकर। अगर आप कहते हैं तो इस घर में रह जाता हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और अपनी इस पराया धर्म की बुआरी से कहना कि मुझसे 2 गज की दूरी बनाए रखे। ये सब बहुत गलत हो रहा है। नील, जानता हूं गलत हो रहा है, लेकिन ये राक्षस अगर अपने साथ कृपा को लेकर चला गया तो भी तो गलत होगा ना।
देखा कृपा, किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, कोई खुश नहीं है तेरे पापा घर आए, फिर भी कोई स्वागत तक नहीं कर रहा है हमारा। तो क्या हुआ, हम हमारा स्वागत खुद करेंगे। डर मत, तूने बताया नहीं कि तू तो सच पहले से ही जानती है। आप सब लोगों के लिए मैं कुछ लेकर आया हूं। कानूनी कागजात पुलिस थाना से मिले मुझे। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि नवेली ने ही सरस्ती का नाम लेकर वो रिकॉर्डिंग की थी। क्योंकि ये आधे दिमाग वाली से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि मेरी शादी अलकनंदा से होने जा रही है। बहुत खेल लिया गुड्डा गुड्डी का खेल, अब खेल खत्म। क्या लगा था तुझे कि खेल खत्म हो गया? मुझे जीते जी पहचान नहीं पाई तो सरस्ती, लेकिन अब तो पहचान ले। बड़ी लंबी बाजी का खिलाड़ी हूं मैं। और ये देख, मेरा सबसे खास मोहरा, तेरी बेटी। अगर सही चाल चलो तो एक छोटा सा मोहरा राजा को घर तक पहुंचा सकता है। तू जानती नहीं है सरस्ती, जो चाल मैं चलने वाला हूं उसके बाद तेरा बाप खुद मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ेगा। अपराधी का साथ देने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है। शर्म आती है मुझे सोचकर कि तू बेटी है मेरी। और पर्दा डालो अपनी बेटी की काली करतूतों पर। एक बात तो मैं भूल ही गया, जब माँ ही ऐसी हो तो बेटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या कहा था तुमने कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया क्योंकि मैंने भक्स के हत्यारे की बेटी से शादी कर ली थी। मेरा दामन तो साफ निकला नवेली। तुम तो जानती थी ना कि भक्स का हत्यारा कौन है, उसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने चली थी। जाओ यहां से, तुम्हें देखता हूं तो मेरा मन करता है। नील प्लीज जाओ तुम। प्रमुख जी तो चाहते यही है कि हम सब आपस में लड़ना शुरू हो जाए।
और इस घर की नींव कमजोर हो जाए। लेकिन हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। हमें साथ मिलकर सोचना होगा कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। अरे नहीं पता मुझे चुनौतियों का सामना कैसे करें। क्या दिन आ गए ना, बख्श के हत्यारे को पकड़ने के लिए मैंने सारी हदें पार कर दी थी। तुम्हें बंदी तक बना के रखा था और आज बख्श का हत्यारा हमारे सामने है तो उसको अपने घर में बना दे दिए। प्रमुख जी मुझसे गलती हो गई। प्रमुख जी मुझे माफ कर दीजिए। प्रमुख जी ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। प्रमुख जी मुझे नहीं पता था मेरी नादानी कितनी बड़ी सजा थी। नादानी, हाँ? तेरी वजह से मेरा सब कुछ चला गया। मेरी पदवी, मेरा ओहदा, सब कुछ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तू अपने ईर्ष्या पर नियंत्रण नहीं ला पाई। अब तू देख मैं कैसे तुझ पर नियंत्रण लाता हूं। तेरे गले में फंदा डाल के तुझे अपने इशारों पर ऐसा नचवाऊंगा कि तू याद रखेगी। उदाहरण कायम करूंगा कि मेरे खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। वो हाल करूंगा कि अपनी मौत की भीख खुद मुझसे मांगे। हाँ? चल नीलकंठ भट्ट ध्यानी, आपका गुस्सा कितना है? 9 on 10 या फिर ओके 10 on 10 ओके। ना गुस्सा है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता मैं। बख्श के हत्यारे को व्यास जी यहाँ घर लेकर आ गए। जब तक इस पानी की तरह उस दरिंदे का खून नहीं बहा देता ना मैं, बख्श की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर ठीक है, आप करिए जो आपको करना है। आपको जेल हो जाएगी और फिर मेरा और गोलू का क्या है? हम अल्लाह के भरोसे, ठीक है ना? वो आपके लिए। नील, अब हमें जो भी करना होगा हमें बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैं जानती हूँ प्रमुख जी का घर के अंदर रहना आपके लिए भी उतना ही पेनफुल है जितना कि बाबा के लिए। नील, पर नील क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ये, और हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि प्रमुख जी का गोलू पर लीगल राइट है। वो लीगल फादर है उसके। फिलहाल उनका भी पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन नील, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। लेकिन उस दरिंदे के खिलाफ एक सबूत भी मिल गया ना मुझे, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं।
और रही बात कृपा की, उसकी परवरिश हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, लेकिन कृपा के ऊपर उसका साया नहीं पड़ने दूंगा मैं। हे प्रभु, क्या है ये? बच्ची को इस तरह फर्श पर क्यों रखा है अलग तूने? आपने तू की जगह आप कहकर फिर से प्रश्न पूछिए ना, वरना कृपा को फर्श पे से उठाकर बहती हुई नदी में फेंक दूंगा मैं। आपने कृपा को इस तरह फर्श पे क्यों? संपत्ति है मेरी, मैं जहां चाहूं उसे वहां रखूं, और मैं अपनी संपत्ति को आप सबसे दूर रखना चाहता हूं। मेरी बच्ची का कोई चेहरा नहीं देखेगा। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है तो आलेख? मेरा मतलब है, मुझ पर विश्वास ना करने का दंड भी ना दूं मैं? दंड तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कृपा की एक झलक देखने के लिए तरस जाओगे आप लोग। आजा। अरे अरे अरे, क्या कर रही है? रोती नहीं, चुप चुप चुप। प्रमुख जी, अब 6 महीने बाद तो कृपा की माँ मैं ही बनने वाली हुई ना, तो बस अभी से संभालने की आदत डाल रही हूं। तुझे जो करना है कर, लेकिन कृपा इनमें से किसी की भी गोद में नजर नहीं आनी चाहिए, और खास करके इनकी गोद में। कृपा देख, तुझे बंदर वाला मुंह बनाकर दिखाती हूँ। ये देख। कृपा चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कृपा देख, आईने में कितनी सुंदर लग रही है तू। देख। अरे अलका, जरा। जी बाबा। शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता मैं अलका। कृपा के दर्शन कराने के लिए मैं कितना आभारी हूं तेरा। आज सच में तेरे बाबा को तुझ पर बहुत गर्व होगा। मान बाबा, आईने में कृपा का चेहरा दिखाने का आइडिया तो मेरी कृपा की आंख में कभी आंसू मत आने देना, और हो सके तो बीच बीच में उसकी शक्ल दिखाते रहना मुझे। जीती रह। दीदी, आपने मान बाबा को बताने क्यों नहीं दिया कि मैंने जो कुछ किया आपके कहने पे किया है?
अलगू, तू और मैं अलग हैं क्या? नहीं ना। एक बात हमेशा याद रखना, बाबा इस घर की जड़ है और इस घर की जड़ को कभी कमजोर नहीं होने देना है। वादा करो मुझसे कि तुम बाबा की आंखों में कभी नमी नहीं आने दोगे। प्रॉमिस। पापा की बीपी की मेडिसिन लेने का वक्त हो गया है। जाकर दी तो रात का डोज बाकी है। अरे नवेली ऐसे जल्दी जल्दी में क्या लिखकर चले गई? मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान देने जा रही हूँ।